जब भी हम किसी चीज के लिए बहुत ही मेहनत करते हैं और अंत में वो चीज नहीं होती है जैसा हम चाहते हैं तो काफी दुख लगता है ना। अब आप इमेजिन करो, एक आदमी पूरा दिन ऐसे ही संघर्ष करता रहता है और एक चीज पाने के लिए मेहनत करता रहता है, पर रोज उसको वो चीज नहीं मिलती है। सोचो उसकी लाइफ कैसी होगी। आज की पोइम कुछ इसी आइडिया को ही एक्सप्लोर करेगी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लासरूम। आज हम क्लास 12th की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइम करने वाले हैं जिसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। इस पोइम का नाम है अ रोड साइड स्टैंड। ये पोइम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बहुत ही जाने माने अमेरिकन पोइट थे जो कि अपनी राइटिंग्स में रूरल लाइफ को बहुत ही रियलिस्टिकली एक्सप्लेन करते थे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को द मॉडर्न वॉइस ऑफ न्यू इंग्लैंड भी कहा जाता है। इनका राइटिंग स्टाइल बहुत ही सिंपल है, पर इनकी सिंपल लैंग्वेज के पीछे डीप फिलोसॉफिकल मीनिंग छुपे होते हैं, जिसके लिए वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। उनकी पोइट्रीज का मेन फोकस नेचर, रूरल लाइफ और ह्यूमन इमोशंस होता था। वो ह्यूमन इमोशंस को बहुत ही खूबसूरती से एक्सप्लेन करते थे। उन्होंने अपनी पोइट्री को लेके 4 पुलित्जर प्राइजेस भी जीते हुए हैं और पूरी लाइफ में उन्होंने एक रिस्पेक्टेड टीचर और लेक्चरर का भी काम किया। मैं ये सब इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्स में इस तरह के पोइट के रिलेटेड क्वेश्चंस के आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो चलिए अब हम इस पोइम को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और लाइन बाय लाइन समझते हैं। द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट एट edge of the road where the traffic sped. A roadside stand that too pathetically pled. It would not be fair to say for a doll of bread, but for some of the money, the cash whose flow sports, the flower of cities from sinking and withering faint. अब पोइट हमें बता रहे हैं कि एक सड़क के किनारे एक रोड साइड स्टैंड है और वो सड़क काफी चलती है, मतलब लोग वहां पर आते जाते रहते हैं। पर वहां पर एक रोड साइड स्टैंड है जो दिखने में इतना अच्छा नहीं है, काफी पैथेटिक सा है। और ऐसे रोड साइड स्टैंड उन पीपल के होते हैं जो आसपास के रूरल एरियाज में रहते हैं। और पोइट हमें बताते हैं कि वो जो रूरल पीपल होते हैं वो मांग के खाने में विश्वास नहीं करते हैं, मतलब वो मांगते नहीं है। यहाँ पर अ डोल ऑफ ब्रेड का मतलब ही चैरिटी है, मतलब भीख मांग के खाना। वो अपना पैसा कमाते हैं और उन्हीं पैसे से विलेजेस को डेवलप करते हैं। यहाँ पर फ्लावर ऑफ सिटीज का मतलब है डेवलपमेंट। आगे लिखा है कि द पोलिश ट्रैफिक पास्ड विद द माइंड अहेड और इफ एवर असाइड अ मोमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट्स एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ट विद द आर्टलेस पेंट ऑफ साइंस दैट विद एन टर्न्ड रॉन्ग एंड एस टर्न्ड रॉन्ग ऑफर्ड फॉर सेल्ड वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वाड्स or crook-necked golden squash with silver warts or beauty rest in a beautiful mountain scene. You have the money but if you want to be mean, why keep your money and go along? अब यहाँ पर जो पॉलिश ट्रैफिक है वो रिच पीपल को रिप्रेजेंट करता है जो कि यहाँ से गाड़ियों में गुजरते रहते हैं और वो कहते हैं कि वो लोग अपना एक अलग डेस्टिनेशन रख के यहाँ से गुजर रहे होते हैं और अगर वो इस रोड साइड स्टैंड को एक्नॉलेज भी करते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये रोड साइड स्टैंड पीछे माउंटेन्स की सीनरी को ब्लॉक करता है। और जो विलेजर्स ने यहाँ पर डायरेक्शंस के गलत साइंस बनाए होते हैं वो उनके बारे में भी कमेंट करके जाते हैं कि ये गलत बनाए हुए हैं। और जो ये रोड साइड स्टैंड है ये देखो नेचुरल चीजें बेच रहा है, कोई ऐसी खराब चीज नहीं बेच रहा, ये उनके फायदे के लिए ही चीजें बेच रहा है, जैसे कि वाइल्ड बेरीज, क्रुक्ड नेक गोल्डन स्क्वैश। जो आप येलो सा फ्रूट देख रहे हो ना स्क्रीन पे, उसी को ही क्रुक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश बोला जाता है। पोइट सार्कास्टिकली ये भी बोलता है कि तुम्हारे पास पैसा तो है फिर भी तुम खर्च नहीं करते, ऐसा क्यों? ये लाइन लोगों की सेल्फिशनेस को हाईलाइट करता है। अब आगे पोइट ने ये लिखा है कि द हर्ट टू द सिनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट so much as the trusting sorrow of what is unsaid. Here far from the city we make our roadside stand and ask for some city money to feel in hand, to try if it will not make our being expand and give us the life of moving pictures promise that the party in power is said to be keeping from us. अब ये कहता है मेरे लिए प्रॉब्लम सिनरी नहीं है, जो हमारी प्रॉब्लम होती है वो हमेशा अनकही रह जाती है और अनसुनी रह जाती है। हम यहाँ पर शहरों से दूर एक रोड साइड स्टैंड लगा के चीजें बेच रहे हैं और नेचुरल चीजें बेच रहे हैं और वो इस उम्मीद में ये स्टैंड लगाते हैं कि कुछ उनको पैसा मिल जाए। तो यहाँ से हमें ये पता लगता है कि उनका मेन मोटिव पैसा ही है और वो सोचते हैं कि उन पैसे से इनकी जो लाइफ है वो बढ़िया हो जाएगी, वो इंप्रूव हो जाएगी और उनको वो वाली जिंदगी मिल जाएगी जो कि मूविंग पिक्चर्स में शो की जाती है, मतलब मूवीज में शो की जाती है, जो कि सरकार ने प्रॉमिस की हुई है। यहाँ पर पार्टी इन पावर का मतलब सरकार है। नाउ इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दिस पिटिफुल किन आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन टू लिव इन विलेजेस नेक्स्ट टू थिएटर एंड द स्टोर वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनीमोर व्हाइल ग्रीडी गुड डूअर्स बेनिफिसेंट beasts of prey swarm over their lives enforcing benefits that are calculated to soothe them out of their wits, and by teaching them how to sleep they sleep all day, destroy their sleeping at night the ancient way. अब यहाँ पर पोइट गवर्नमेंट पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर रहा है। वो कहते हैं कि न्यूज में आता है कि विलेजर्स को बेटर लाइफ दी जाएगी, उनके जो पुराने से विलेजेस हैं उनको मॉडर्न विलेजेस में शिफ्ट किया जाएगा जहां पर थिएटर भी होंगे, बड़े बड़े स्टोर भी होंगे, जिसके कारण उनको सिर्फ एक नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, पैसा कमाने के लिए बार बार सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन पोइट कहता है ये कोई हेल्प नहीं है, ये एक्चुअल में कंट्रोल है। वो इन गरीबों को उम्मीद देते रहते हैं बट एक्चुअल में कुछ करते नहीं है। जो ग्रीडी गुड डूअर्स होते हैं, मतलब
मतलब जो सिर्फ बोलते हैं कि अच्छा करेंगे बट एक्चुअल में सिर्फ अपना फायदा ही सोचते रहते हैं, वो इन बेनिफिट्स का फायदा उठाते रहते हैं और वो इनको इस फेक डेवलपमेंट की झूठी उम्मीद देते रहते हैं, जिनके कारण विलेजर्स खुद डेवलपमेंट के बारे में सोचना बंद कर देते हैं और चैन की नींद सोते रहते हैं। अब आगे ये लिखा हुआ है कि समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली bear the thought of so much childish longing in vain, the sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer, for the squeal of brakes, the sound of stopping car, of all the thousand selfish cars that pass, just one to inquire what a farmer's prices are। अब ये लाइंस बहुत इमोशनल है। अब यहाँ पर पोइट जो है वो खुद इमोशनली डिस्टर्ब्ड है। वो इमेजिन करता है कि जो ये रोड साइड स्टैंड पे लोग हैं वो पूरा दिन वेट करते रहते हैं कि कोई उनसे सामान खरीद ले। वो कहता है कि मैं इन चीजों को बहुत मुश्किल से बेयर कर रहा हूँ, मुझसे ये लोग इस तरह देखे नहीं जा रहे हैं। वो पूरा दिन यही दुआ करते रहते हैं कि कोई और हमसे सामान खरीद ले। कोई भी ब्रेक की आवाज आती है या गाड़ी के रुकने की आवाज आती है तो इनको लगता है कोई इनसे सामान खरीदने वाला है। पर जो हजारों सेल्फिश गाड़ियां यहाँ से निकलती रहती हैं उनमें से एक आधी गाड़ी ही रुकती है और वो भी सिर्फ यही पूछती है कि फार्मर्स के प्राइजेस क्या हैं, इनसे सामान नहीं खरीदती। आगे पोइम में ये लिखा हुआ है कि एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लो अप ग्रास इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड एंड येट अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वाज बाउंड एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, दे कुडंट, दे had none, didn't it see। अब यहाँ पर रोड साइड स्टैंड वालों की उसी कंडीशन को और एक्सप्लेन किया हुआ है। अब एक और गाड़ी रुकती है पर वो सिर्फ इसलिए रुकती है ताकि वो यार्ड का यूज कर सके और यू टर्न मार सके। एक और गाड़ी रुकती है बट वो सिर्फ यही पूछती है कि आगे का रास्ता कहाँ से है। फिर थोड़ी देर बाद एक और गाड़ी रुकती है बट वो सिर्फ यही पूछती है क्या तुम पेट्रोल बेचते हो। अब आगे रोड साइड स्टैंड वाले का एंगर दिखाया हुआ है कि नहीं, वो पेट्रोल नहीं बेच सकते हैं, उनके पास है ही नहीं, क्या वो देख नहीं सकते हैं। अब ये लाइन ये रिप्रेजेंट करती है कि जो विलेजर्स हैं वो पेट्रोल को अफोर्ड नहीं कर सकते, उसको बेचना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अब इस पोइम की आखिरी लाइंस में ये लिखा हुआ है कि नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द रिक्विजिट लेफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दिस पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन एंड द नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इनटू द सीन आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। अब यहाँ पर पोइट बोलते हैं कि विलेज में जो इनकम लेवल है वो इतना लो है कि लोगों की लाइफ इंप्रूव ही नहीं होती है। जो कंट्री स्केल ऑफ गेन है उसका मतलब रूरल एरियाज का अर्निंग लेवल है और लाइफ ऑफ स्पिरिट का मतलब है हैप्पीनेस या इंप्रूवमेंट, जो कि कभी भी नहीं मिलती है उनको। और ये चीज वो पूरे विलेजर्स की तरफ से कहते हैं। अब यहाँ पर वॉइस ऑफ द कंट्री का मतलब उन सारे विलेजर्स की आवाज है। अब बाकी की लाइंस बहुत शॉकिंग है। पोइट कहते हैं कि उनको कितना रिलीफ मिलेगा अगर उनको एक ही झटके में इस दुख भरी जिंदगी से निकाल दिया जाए, फ्री कर दिया जाए। यहाँ पर इनडायरेक्टली पोइट डेथ का सोल्यूशन दे रहे हैं कि उनकी इस दुख भरी जिंदगी का सोल्यूशन डेथ है। अब अगले दिन जो पोइट वापस अपनी नॉर्मल थिंकिंग में आए, उन्होंने ये सोचा कि अगर कोई मेरे पास ऐसा सोल्यूशन लेके आए मेरी प्रॉब्लम को एक ही झटके में खत्म करने का, मुझे कैसा फील होगा। मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा फील होगा। ये लाइंस ये शो करती हैं और इसी इमोशनल टोन के साथ हमारी ये पोइम खत्म होती है। अब ये पोइम पढ़ने के बाद मैं कभी भी सड़क के किनारे कोई रोड साइड स्टैंड देखूंगा तो मुझे यही पोइम याद आएगी और मैं हमेशा कुछ ना कुछ उनसे खरीद के ही जाऊंगा। अब इस पोइम की जो राइमिंग स्कीम है वो काफी इरेगुलर है, मतलब इसकी कोई भी फिक्स्ड राइमिंग स्कीम नहीं है। ये फ्री वर्स स्टाइल में लिखी गई है जो कि इस पोइम की नेचुरलनेस और रियलिस्टिक टोन को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देता है। अब हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले पोएटिक डिवाइसेस। इस पोइम में इमेजरी बहुत ही अच्छे से यूज की गई है। हम हर एक चीज को पढ़ के अच्छे से इमेजिन कर सकते हैं कि उसकी सराउंडिंग या सेटिंग कैसी होगी, जैसे रूरल एरिया, रोड साइड स्टैंड, उसके पीछे के माउंटेन्स, वो हम इजीली इमेजिन कर सकते हैं। दूसरा है आयरनी। यहाँ पर जैसे बताया गया कि सरकार जो कि प्रॉमिस करके बैठी हुई है कि उनको मूवीज वाली लाइफ दी जाएगी, एक्चुअल में उनकी लाइफ ऐसी है कि वो एक दिन भी खुश नहीं रह सकते हैं। तीसरा है एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन एक ऐसा डिवाइस है जहां पर दो कॉन्सोनेंट्स की साउंड्स रिपीट होती है एक ही लाइन में, जैसे ग्रीडी गुड डूअर्स, बेनिफिसेंट बीस्ट्स, ये एलिट्रेशन का यूज शो करते हैं। फोर्थ पोएटिक डिवाइस इज मेटाफर। यहाँ पर पोएट ने मेटाफर भी बहुत अच्छे से यूज किया है, जैसे चाइल्डिश लॉन्गिंग को इनोसेंट होप, एक उम्मीद के साथ कंपेयर किया हुआ है। एंड दैट्स इट फॉर द पोएटिक डिवाइसेस। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स को देख लेते हैं। इस पोइम का सबसे पहला थीम है रूरल पॉवर्टी। इस पूरी पोइम में रूरल पीपल की गरीबी को शो किया हुआ है कि कैसे वो अपना गुजारा करते हैं और कैसी हेल्पलेस जिंदगी जीते हैं। दूसरा है अर्बन इंडिफरेंस। इस पूरी पोइम में जो रोड साइड स्टैंड है वो विलेजर्स की जिंदगी को रिप्रेजेंट करता है और जो गाड़ियों में लोग जा रहे हैं वो अर्बन पीपल की जिंदगियों को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। यहाँ पर पोइट ने उस रोड साइड स्टैंड से हमें ये शो किया है कि जो विलेजर्स होते हैं वो हमेशा यही उम्मीद में बैठे रहते हैं कि उनके पास कोई आज रुकेगा तभी उनको पैसे मिलेंगे। दूसरी तरफ जो लोग हैं गाड़ियों में केयर फ्री पैसे के साथ घूम रहे हैं। फोर्थ थीम इज ब्रोकन ड्रीम्स। अब जैसे विलेजर्स को सपना दिखाया जाता है कि उनकी जिंदगी फिल्मों जैसी हो जाएगी जब उनको मॉडर्न विलेजेस में शिफ्ट कर दिया जाएगा, पर एक्चुअल में उनके सपने सपने ही रह जाते हैं। लास्ट इज होप वर्सेस रियलिटी।
रियलिटी। अब जो विलेजर्स है वो उम्मीद तो बहुत लोग आके बैठे हैं, बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट रियलिटी में कुछ और ही हो रहा है, उनको रियलिटी में कुछ भी नहीं मिल रहा। तो चलिए अब हम इस पोइम के सेंट्रल आइडिया को समझ लेते हैं। ये पूरी पोइम रूरल पीपल की दर्द भरी जिंदगी को हाईलाइट करती है, जो कि सिटी ट्रैवलर्स के ऊपर डिपेंड करते रहते हैं सर्वाइवल के लिए, बट वो हमेशा उनके द्वारा इग्नोर होते हैं। और ये पूरी पोइम उन लोगों के अर्बन माइंडसेट, जो कि बहुत ही सेल्फिश है, उसको क्रिटिसाइज करती है, और उस फेक प्रोमिसेस को भी क्रिटिसाइज करती है जो सरकार उनसे करके बैठी हुई है डेवलपमेंट को लेके। और इसी क्रिटिसिज्म के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पोइम अच्छे से समझ आ गई होगी, और मैंने स्क्रीन पे आपके लिए इस पोइम के कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स की वीडियो भी डाली है, आप उस पे क्लिक करके उसको अच्छे से समझ सकते हैं, जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेंगी। अगर आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें और कमेंट करें। ऐसे ही और लेसन्स देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।